मैं और आयजा शादी कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत लग रही हो। क्या तुम तैयार हो बेटा? अम्मी, ये मुझसे नहीं हो पा रहा। मैं चाहकर भी खुद पे काबू नहीं रख पा रहा। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अम्मी, मैं उन दोनों का घर बर्बाद कर देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उमर रोड पर आ जाए। तुम्हें पुरसुकून रहना होगा, सब्र करोगे तुम। कैसे सब्र करूँ अम्मी? और कब तक सब्र करूँ मैं? कल अगर नाला जच्ची गिरकर बेहोश ना होती तो उन दोनों की शादी हो चुकी होती। मगर उन्होंने शादी की तो नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी माँ की सुनी, अपनी डोरे अपनी माँ के हवाले की और उसने मामला संभाल लिया। क्या संभाल लिया आपने? हाँ, ऐसा क्या कर दिया? कल मेरी महबूबा उमर के हाथ में हाथ डाले खड़ी थी। मुझे उन दोनों को जहन्नुम रसीद कर देना चाहिए था। और मैं अम्मी, अम्मी, ये आप क्या कर रही हैं? अगर तुमने सब्र ना किया तो ऐसे ही अपनी सांस रोक बैठोगे। तुम्हारा गुस्से में किया जाने वाला हर काम उमर की कुव्वत में इजाफा कर देगा। जाओ उनका घर उजाड़ डालो, जाओ उमर को मार दो। क्या तुम उससे राहत महसूस करोगे? क्या जेल में सड़कर राहत और सुकून मिल पाएगा तुम्हें? तो फिर मैं क्या करूं? खुद को मजलूम बनाओगे। उनके जमीर के साथ ऐसा खेल खेलोगे कि वो जमीन में धंसते चले जाएंगे। वो कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ सच्चाई नहीं देगा। उनकी सांसें रुक जाएंगी, वो तुम्हारे आगे झुक जाएंगे। मैं यहाँ खून के आंसू रो रहा हूँ, हाँ? और आप कह रही हैं मुझे कि मैं अभी भी सब्र करूं? क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम सब्र करोगे? याद रखो बेटा, किसी भी झगड़े में जो सबसे ज्यादा चिल्लाने वाला होता है ना, वही मुजरिम कहलाता है। अगर तुम भी अपनी आवाज बुलंद करोगे तो मुजरिम ठहराए जाओगे। आज चिल्लाने का दिन नहीं है। फिर कब आएगा वो दिन? इंतजार, इंतजार, इंतजार। इंतजार करो, उनका अंजाम बहुत करीब है। मैं तुम पर भरोसा नहीं कर पा रहा गुलशाह। अगर तुम्हें मालूम था कि वो दोनों एक साथ हैं तो फिर आकर मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? इस बदनामी की एक मुजरिम यकीनन तुम भी हो। मैं मुजरिम हो गई अब? तुमने अपनी नाक के नीचे अपने बेटे के खेले जाने वाले खेल को कभी महसूस नहीं किया? क्या ये सब मैंने जानबूझ के किया है हमीद? असल मुजरिम तुम्हारा अपना बेटा है। नहीं गुलशाह, मैं उमर को अच्छी तरह जानता हूँ। इस वक्त उसका दिमाग घूम रहा है, इसलिए वो सही फैसले नहीं कर पा रहा, वरना वो कभी ऐसा नहीं करता। तुम अपनी बेटी की बात करो। क्या बात करूं मैं अपनी बेटी की? वो तो मेहमद से शादी करने वाली थी। तुम्हारे बेटे ने आकर उसका जहन बदल दिया। उमर ने जहन तब्दील कर दिया? तुम्हारी बेटी तो एक बालिग औरत है, कारोबार करने वाली। वो कोई बच्चा जो उमर उसे अपनी बातों से बहलाए? क्या तुम्हारी बेटी के पास अकल नहीं है? मेरी बेटी अक्लमंद है, मगर वो दिल की सादा है। तुम्हारे बेटे ने उसकी सादगी से फायदा उठाकर उसे बेवकूफ बनाया है। क्या तुम जानते हो कि मैं अपनी ही सोसाइटी में रुस्वा होकर रह गई हूँ? रहने दो ये सोसाइटी वगैरह। तुम 3-4 उजड़े हुए लोग एक साथ मिल बैठते हो और लोगों से पैसे हथियाते हो। अम्मी प्लीज रुक जाए। अम्मी खुदा के वास्ते रुक जाए। क्या हो रहा है? ये शोर शराबा कैसा है? गुलशा, तुम यहाँ क्या करने आई हो? लगता है तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है नायला, जो तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा। लेकिन मैं हूं ना तुम्हें याद दिलाने के लिए। उमर ने मेरी बेटी को बहकाया। मेरी बेटी गायब है अब। मेहमद के सामने रुस्वा हुई और हमारा खानदान बिखर गया। गुलशाह, जाहिर है तुम यहाँ अपनी बेटी तलाश करने नहीं, हमें इल्जाम देने आई हो। मगर तुम यहाँ नहीं ठहरोगी। उमर ने जितना गलत किया उतना ही तुम्हारी बेटी ने भी गलत किया, याद रखना ये बात। हमें इल्जाम देने का तुम्हें कोई हक नहीं है। अगर उमर ने आयजा और मेहमद के दरमियान दीवार ना खड़ी की होती तो ये सब कुछ ना होता। अपने बेटे से कहो फौरन अपनी इस गलती की तलाफी करे और मेरी बेटी का पीछा छोड़ दे। अब इसकी बातें भी सुननी रह गई थी। हमें किस हाल में पहुंचा दिया है उमर तुमने। जलील और रुस्वा कर दिया है हमें।